जेई 2023 स्टूडेंट से काफ़ी टाइम बाद आज बात कर रहे हैं। तो पहले तो बताइए आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स वगैरह कैसा चल रहे हैं। कुछ लोगों से मैं पर्सनली बात कर पा रहा हूँ, बाकी लोग तो कमेंट्स में अपने अपडेट्स दे ही रहे हैं। लेकिन एक बार आप सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि हाउ योर बोर्ड एग्जाम्स गोइंग, अभी तक कौन कौन से हो गए हैं, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग है, एंड विच वन डिड यू डू बेस्ट। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे जेई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है, in that you can still do very well using these 3 B's, boards, breaks and basics। डिस्कस करेंगे क्या है। छोटी सी अनाउंसमेंट उससे पहले कि जेई मेन प्लस एडवांस का जो हमारा क्रैश कोर्स चलता है उस पे टिल 8th March यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2000। अभी वो 5000 का आ रहा है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 4 days इंक्लूडिंग टुडे यू कैन गेट इट एट 2999 ओनली। सो इसमें आपका सब कुछ है जेई मेन तैयारी के लिए जो आपको चाहिए अप्रैल, प्लस जेई एडवांस का भी है। सो इट विल हैव अ टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन बोथ मेंस एंड एडवांस, बैकलॉग क्लियरिंग लेक्चर्स, सब कुछ। ठीक है, सो इफ यू रिलाई ऑन जस्ट दिस वन कोर्स इन द नेक्स्ट 1 month यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बोर्ड्स, तो देखिए एक बात आप नोट करेंगे, अभी आप लोगों के कई लोगों के ऑलरेडी पीसीएम के एग्जाम्स हो चुके हैं, राइट। अभी बचे कुछ एग्जाम, लेकिन वो अदर सब्जेक्ट्स के बचे, अलग अलग बोर्ड में देखो अलग अलग, बट एटलीस्ट कुछ बच्चों के तीनों एग्जाम हो गए। ट्रस्ट मी, अगर आप आज की तारीख में जेई मेन का कोई सा भी पास्ट ईयर पेपर दोगे, एनी ऑफ देम, यू विल इंस्टेंटली नोटिस कि आपके मार्क्स बेटर है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ए बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है एकदम एंड मोमेंट पे इतना सारा एक साथ क्रैम अप करते हैं ना, तो वो हमारे जेई में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता ही है। ठीक है, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई कितनी इफेक्टिव होती है, आई डोंट थिंक मुझे आप सभी बच्चों को बताने की जरूरत है। कई लोगों ने बोर्ड्स की तैयारी वैसे ही की है, राइट, एंड इट डेफिनेटली विल हेल्प यू इन योर जेई प्रिपरेशन एज वेल। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे कि अरे यार 1 महीना ही बचा है, 1 महीने में हम क्या ही कर लेंगे, ट्रस्ट मी, इस 1 महीने में आपने ऑलरेडी जो बोर्ड्स पढ़े ना उससे भी काफी फर्क ऑटोमेटिकली अभी ऑलरेडी पड़ गया है, राइट। सो बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल डेफिनेटली डू वेल। स्पेशली क्लास 12th का जो पोर्शन है, जो भी आपने अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, केवल उसी से आपके एटलीस्ट आप मान लो जेई मेन में 30-40 नंबर केवल उसकी वजह से बढ़ गए। सच में होगा ये। आप मैं खुद कह रहा हूँ, आप आज कोई मॉक टेस्ट दीजिए वर्सेस आपके एग्जाम से पहले, यू विल योरसेल्फ नोटिस हाउ मच डिफरेंस इट हैज मेड। क्योंकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी से ही 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाते हैं जेई मेन में। फिर आपने सारे कॉन्सेप्ट एकदम सिस्टमेटिकली रिवाइज भी किए हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ेंगे वो आप पढ़ लिए, राइट। सो बोर्ड्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ब्रेक्स क्या है, तो अभी आप लोग अगर इस तरीके से चलोगे ना कि मेरे बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद ही मैं जेई मेन की तैयारी करूंगा, देयर इज नो बिगर फुलिशनेस देन दिस। क्योंकि यार नहीं कर सकते यार, आपके कई लोग के बोर्ड एग्जाम तो बहुत लेट खत्म है, मतलब किसी किसी का एक फाइनल एग्जाम जो बहुत ज़्यादा लेट खत्म है, एंड इन एग्जाम्स में ब्रेक भी बहुत बड़ा है। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को 5-10 डेज का ब्रेक मिल रहा है। तो अगर आप इन ब्रेक्स को यूटिलाइज नहीं करोगे ना, जैसे आज एक एग्जाम है, कल एक एग्जाम है, बीच में 6 डेज है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये इजी एग्जाम है, लेट से कोई फिजिकल एजुकेशन, आईटी या इस तरह का कोई एग्जाम है जो आप कॉन्फिडेंट हो, या इंग्लिश का जो आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो इन लेट से 3 डेज। और 3 डेज से कम तो देना भी नहीं चाहिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ 3 डेज से कम दो, लेकिन जो बचे हुए 3 डेज है इनको आप अपनी जेई को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरह से मैंने कई बार बोला भी है, एंड यू शुड बी डूइंग दिस ऑलरेडी। ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, एंड इफ यू यूटिलाइज दिस टाइम वेल, ट्रस्ट में आपका काफी सारा आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि कई बच्चे नहीं कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट यूटिलाइजिंग द ब्रेक्स, मे बी ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर और वट एवर। देखो पेरेंट्स अगर वो कई बार समझ में नहीं आता है जेई प्रिपरेशन कैसे क्या चलती है, तो वो प्रेशर डालते हैं बोर्ड्स का, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपको अपने अनुसार कैलिब्रेट करना जरूरी है कि यार ऐसा तो नहीं है कि हम बोर्ड्स के लिए ओवर प्रिपेयर कर दे और जेई के लिए अंडर प्रिपेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉलेज जेई से ही मिलना है। एंड आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग यू कि बोर्ड्स में फेल होकर बैठ जाना, क्योंकि आपको पता है अगर उसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो इसका कोई सेंस नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कीप अ बैलेंस, सो यूटिलाइज योर ब्रेक्स वेल। एंड थर्ड, इन ब्रेक्स में करना क्या है, और जो 1 महीना बचा है हमारे पास जेई मेन में, उसमें क्या करना है। आई वुड से द नंबर 1 थिंग दैट यू कैन डू, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपके जो टॉपिक्स ऑलरेडी क्लास 12 के वो तो आपने पढ़ ही लिए काफी ढंग से, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, मतलब यू हैव डन डिसेंट जॉब। अब आपके जो 11th के चैप्टर्स हैं जो आपके थोड़े वीक है, उनके एटलीस्ट बेसिक्स आप पढ़ के चले जाइए। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें करके चाहिए, नो। जैसे हमारी अकेडमी ऐप पे फ्री नोट्स जो है ना आपके जेई के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। केवल वो भी आप अगर बहुत अच्छे से थोरो करके चले जाते हो, अलॉन्ग विथ लेट्स से जेई मेन के कुछ PYQs, आई थिंक इवन दैट मच कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि इससे आप क्लियर ही कर लोगे एग्जाम, पता नहीं 0 से 500 पहुंच जाओगे, नहीं, बट यू विल हैव सम क्लैरिटी। मतलब देखिए यहाँ से आपके 20, 30, 40 मार्क्स तो हर बच्चे के ऐड ऑटोमेटिक हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड्स।
ये भी अगर आप कर लेते हैं ना, ट्रस्ट मी 20 30 40 मार्क्स और आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई मेन कुछ भी नहीं होता जैसे ऑर्गेनिक है, उसमें से वुल्फ किशनर रिएक्शन है, आपको सेम टू सेम रिएक्शन ही पूछ देंगे वो, बस थोड़ा सा कुछ चेंज कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, राइट। सो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन दीज थिंग्स इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर बेसिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, क्लास 12th का तो आपने मोस्टली कर ही लिया रिविजन, एक बार ये टाइम निकाल के ना अगले 30 दिन में जब आपको ब्रेक वगैरह मिले ना, और कोशिश करो ये बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले ही कर लो। आप 11th के हर चैप्टर के एटलीस्ट बेसिक्स जान जाओ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बस आई एम नॉट आस्किंग यू बहुत डेप्थ में जाना है, बस एक बेसिक समझ जाओ, ठीक है। एंड फॉर दैट आर कोर्स इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो अगर आप 3000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू, आप शायद अभी बहुत लाखों रुपये खर्च कर चुके अपनी कोचिंग में, ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इस कोर्स में आपका ये एग्जैक्ट काम हम कराते हैं कि भाई जो बंदा है वो लास्ट 1 मंथ की जो उसकी प्रिपरेशन है उसी के लिए कोर्स बना हुआ है। हाँ, इसमें और भी चीज़ें हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन जो मेरा सेक्शन है ना स्पेसिफिकली, उसके अंदर मैंने रिवीजन ही इस तरीके से कराया यार कि एक स्टूडेंट एक चैप्टर को 1 to 2 आवर्स में समराइज करे तरीके से समझ जाए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चन को कैसे करना है, दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं गए उन लेक्चर्स में, केवल जो सरफेस लेवल चीज़ है जो जेईई मेन क्लियर करने के लिए इनफ है वो उसमें दिया गया। फिर मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे डिस्कस किए, क्वेश्चंस को सोचना कैसे, स्पेशली जेईई एडवांस का भी अगर आप चाहते हो तो जेईई एडवांस पे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे सोचने, सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स इस कोर्स को अभी तक ले चुके हैं, आपके सीनियर्स एंड आपके बैचमेट्स, एंड ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ देम हैव बेनिफिटेड इन द लास्ट 1 मंथ फ्रॉम दिस कोर्स। मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ दिस कि आप अगर इस कोर्स को लेकर आज से चालू करते हो, अगले 30 दिन में आप इसको फिनिश भी आराम से कर सकते हो, एंड यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट जेईई एस्पिरेंट आफ्टर दैट, ठीक है। ये हमारा सबसे स्पेशलाइज, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग, सबसे ज़्यादा लव्ड कोर्स है, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली फॉर स्टूडेंट्स लाइक दिस जिनकी सारी होप जा चुकी है, एंड दिस कोर्स गिव्स देम अ होप दैट दे कैन डू वेल इन देयर एग्जाम्स अगेन। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैं 50 से 250 पे ले आऊँगा, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका जो भी अभी करंट स्कोर है, इट कुड बी 100, देन दिस कोर्स विल टेक इट टू 150 180, इट कुड बी 50, देन वी विल टेक यू टू 100 120। एक रेस्पेक्टेबल कोर्स, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर आपका बन जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम गारंटिंग यू। सो इफ यू वांट दैट एंड यू कैन मेक दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000, अगर नहीं कर सकते यार, पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, इफ यू कैन मेक दिस, ट्रस्ट मी इससे बेटर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। सो 8 मार्च तक इस पर हमने प्राइस भी कम किया ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ले पाए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे ले सकते हो, लेकिन कमेंट्स नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और बाकी आपको ये मैंने बता ही दिया है। सो आपको अगर लग रहा है कि जेईई में हमारे पास टाइम नहीं बचा है, इससे बड़ी फुलिशनेस नहीं हो सकती है। लास्ट का 1 मंथ ही सबसे ज़्यादा उलटफेर वाला महीना होता है। अभी आप अगर मेहनत करेंगे इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट मी यू कैन डू वेरी वेल इवन नाउ, ठीक है। यू कैन हैव अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इवन नाउ, ठीक है। इट कैन, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम बिल्कुल ही फर्स्ट रैंक ले आओगे, वो तो सबको ही पता है यार, लेकिन यू कैन हैव अ रियली गुड कॉलेज इन जस्ट 1 मंथ ऑफ decent and strategic preparation. So I hope this video inspired you. Let me know in the comment section what your thoughts are about the exams and will you do well in your exams or not. Okay, so thanks for watching. If you have any queries, my socials are linked in the description. You can follow and ask me any questions there. कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. You can get it at a discount till 8th of March only. So thank you for watching यार. Good luck, like and subscribe for more such videos.